ओके सो आज है 16 अप्रैल, दिन है थर्सडे। आज की बात कर रहे हैं US 100 की। तो आज की जो कैंडल है, आज की कैंडल ने ऑल टाइम हाई उड़ा दिया। फिनिश, टाटा बाय बाय, ख़त्म। अरे भाई, फिनिश भाई फिनिश। ये ऑल टाइम हाई गया, उड़ गया, ख़त्म है मामला। ख़त्म ख़त्म, ये ऑल टाइम हाई कितने बरसों से ये ऑल टाइम में बना हुआ था। यहाँ पे मूवमेंट देखो आप, यहाँ पे मूवमेंट देखो एक बार। कितना पेला गया यार, कितना पेला गया मार्केट। बहुत ज़्यादा गंदी मार्केट थी। ये ऑल टाइम हाई, और इसको देखो, रॉकेट की तरह उड़ता गया ऊपर आसमान के भी। देखो, एक भी डाउन क्लोज कैंडल नहीं बनी। अप क्लोज कैंडल 10 दिनों से बन रही हैं, 10 दिनों से, और फाइनली ऑल टाइम हाई उड़ा दिया। ऑल टाइम हाई में ट्रेड कैसे करते हैं उसके भी क्राइटेरिया हैं, लेकिन हम अभी उसकी तरफ नहीं जाते हैं। आज हम स्पेसिफिक बात करते हैं आज क्या होता है। हाँ ओके, 4 आवर पे चलते हैं। आज के दिन पे 4 आवर पे हमारे पास में ये एक एफईजी था। ये इसके ऊपर तब मार्केट घूम रही थी। 15 मिनट पे जाते हैं। 15 मिनट पे जाओगे तो 9:30 के पहले पहले हमारे पास में ये एक एफईजी था। ठीक है, 9:30 के टाइम पे मार्केट इसके ऊपर घूम रही थी। अब अगर हम चले जाते हैं S&P 500 में, तो S&P 500 में भी 15 मिनट में इसने भी ऑल टाइम हाई कल उड़ाया था। अगर आप देखोगे, अगर मैं ले जा कर के दिखाऊं, तो इसने अपना ऑल टाइम हाई कल ही उड़ा दिया था। और आज की जो कैंडल है उसने प्रीवियस कैंडल यानी कि कल की कैंडल का उड़ा दिया ऑल टाइम हाई। तो देखा जाए तो ऑल टाइम हाई 2 बार इसमें उड़ गया। ठीक है, 15 मिनट पे ये हमारे पास में एक एफजी था। ये 4 आवर का एक एफजी है, नीचे एक 4 आवर का एफजी है। 15 मिनट में हमारे पास में एक एफजी, तब ये इसके ऊपर घूम रहा था, तब ये भी इसके ऊपर ही घूम रहा था 9:30 के टाइम पे। अगर हम 9:30 के टाइम पे जब मार्केट ओपन हुई, ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लीन हाइस पड़े हुए हैं प्रीवियस सेशन के। ठीक है, यहाँ तक मैं, और ये एक हाई पड़ा हुआ है नीचे। अगर देखोगे तो यहाँ पे, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे कुछ लोस पड़े हुए थे। इससे भी पहले 9:30 के पहले प्री सेशन मार्केट के पहले ये प्रीवियस मार्केट के लोस थे। ये प्रीवियस मार्केट का लो था, ये एक लो था 9:30 के पहले हमारे पास में। ये अगर आप कल जो सुबह कल के शाम के 4 बजे यहाँ पे मार्केट क्लोज होती है, और आज जब 9:30 पे मार्केट ओपन होती है, रेगुलर ट्रेडिंग आवर ना कि इलेक्ट्रॉनिक। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास में ओपनिंग रेंज गैप हाई और ओपनिंग रेंज गैप लो बनता है। तो इसके बीच में अगर दरमियान में अगर आप क्वाड्रेंट लगाओगे तो ये लेवल्स मिलते हैं। ये अपर क्वाड्रेंट CE, लोअर क्वाड्रेंट ये बॉटम, और ऊपर टॉप। ठीक है, ओके। तो यहाँ से मार्केट ओपन होती है, ऊपर जाती है इनिशियली। मैं 5 मिनट पे पहले जा करके दिखाते, तो 5 मिनट पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ स्मूथ से हाइस पड़े हुए थे। ठीक है, 1 मिनट पे जा करके देखेंगे तो 1 मिनट पे ये देखो 9:30 के टाइम पे हमारे पास में मार्केट यहाँ पे ओपन होती है। उसके पहले ही मार्केट ने ये कुछ स्मूथ से हाइस उड़ा दिए थे। ट्रू डे ओपनिंग टाइम 12 AM की जो हमारा टाइम था वो यहाँ कहीं यहाँ पे था। ठीक है, 9:30 के पहले इसके नीचे थी। ओके, और अगर हम इसी टाइम पे अब हम चलते हैं, एक बार एक नज़र मारते हैं डिक्सी पे। डिक्सी क्या करता है, अगर आप डिक्सी पे जाओगे तो हमारे पास में वीकली टाइम फ्रेम का वही एक एफईजी था। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे ले जा करके दिखाऊं तो ये हमारे पास में एक BPR है। ये बुलिश और ये बेरिश तो ओवरलैप करे तो ये BPR बन गया, उसका CE यहाँ पे बनता है। ठीक है, और ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हर्डल बनेगा, थोड़ा बहुत तो रिट्रेसमेंट आएगी। तो ओवरऑल ये तो बेरिश है। अगर मैं चलो 4 आवर पे लेकर के जाते तो 4 आवर के टाइम पे हमारे पास में ये एक एफजी है। 4 आवर के टाइम पे मार्केट इसको ना तोड़े, लेकिन इसके ऊपर का जो हाई है इसको ले ले। 9:30 के टाइम पे नहीं लिया था, अब ले लिया है, और ये एफजी है। ठीक है, 15 मिनट पे जाते हैं। 15 मिनट में एस सच कुछ वैसा था नहीं, लेकिन अगर हम 5 मिनट पे जाते हैं तो 5 मिनट पे हमारे पास में ये एफजी था और ये एफजी था। ठीक है, ऊपर हाई पड़ा हुआ था। अब देखो, अब ये इसने अगर ये ऊपर जाएगा तो जानते हो इन्वर्स रिलेशन है, ऊपर जाएगा तो इस US स्टॉक मार्केट नीचे आएगी। तो 9:30 अगर आप देखोगे तो 9:30 यहाँ पे देखो, 9:30 यहाँ पे होते हैं। ठीक है, 9:30 होते हैं,
इस टाइम पे ये इस गैप के लोअर क्वाड्रेंट के आसपास घूम रहा था। ओके, यूएस 100 को अगर आप देखोगे क्लोजली तो ये एक बड़ी सी कैंडल में नीचे डिस्प्लेसमेंट देता है। 5 मिनट पे हमारे पास में ये एफ है, ये 5 मिनट पे ये वाला एफ ये बीपीआर है, ठीक है, बीपीआर इसके ऊपर मार्केट थी, इसी के जस्ट नीचे सेल साइड लिक्विडिटी थी। अब देखो ऑल टाइम हाई में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा सीक एंड डिस्ट्रॉय वाला आ सकता है, वो कहते ऐसा सुना है मैंने, ठीक है। सीक एंड डिस्ट्रॉय एक्सपेक्टेड होता है थोड़ा बहुत, या चांस ज़्यादा होता है। मार्केट यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देती है, एक और कैंडल बनती है, दूसरी तीसरी कैंडल ओपन होती है, 5 मिनट का जो एफ था इसके नीचे आ गई, ये भी इसके नीचे आ गया। अगर आप देखोगे एमएसएस होता है, मार्केट नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर कर करके इस तरीके से ऊपर जाते हैं, नीचे आकर के यहाँ पे हमारा एमएसएस हो जाता है। ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक को मार्केट अगर आप देखोगे तो हमारा जो ओपनिंग रेंज गैप का जो सीई है और जो 4 आवर का जो सीई है वही 4 आवर जो मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में। ये 4 आवर का जो गैप है, ये आप एक बार 4 आवर का गैप ये वाला आ जा भाई, ये 4 आवर का गैप ये वाला, ठीक है, ये वाला गैप। तो 1 मिनट के टाइम पे ओपनिंग रेंज गैप का सीई और जो 4 आवर का जो हमारा पास में सीई है एफजी का, वो ओवरलैप कर रहे हैं और उसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हो रही है, ठीक है, बॉडी क्लोज नहीं हो रही है। अगर आप देखोगे दूसरी कैंडल जा करके इसको टच करती है, इसके बॉटम को, इसके अंदर बॉडी प्रेजेंट नहीं करती है, फिर फाइनली जा करके 2 कैंडल में ये सेल साइड लिक्विडिटी कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आप ट्रेड लोगे तो आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, जैसे इसके बॉटम में ट्रेड लोगे ब्रेकर ब्लॉक के, इसके टॉप पे एसएल और ये जो सेल साइड, तो माइनर सा एक छोटा सा 1:2 टाइप का एक ट्रेड बनता है, ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं बनता है, क्योंकि हमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट क्या करेगी, क्योंकि ऑल टाइम हाई उड़ा दिया, हो सकता है रिवर्सल आ जाए, और क्योंकि अभी ओवरऑल नीचे घूम रही है। और अगर आप डिक्सी को देखोगे तो डिक्सी इस टाइम पे 950 के टाइम पे ये और अपना डेली हाई लेने की तरफ जाती है। तो अगर 950 के टाइम पे अगर आप देखोगे तो 950 होते हैं यहाँ पे, तब ये मार्केट नीचे आती है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का ये है ओपनिंग रेंज गैप का स्टैंडर्ड डेविएशन का 0.5 लेवल माइनस और -1 लेवल। तो यहाँ से यहाँ तक लगाओगे तो आपको एक मेजरमेंट मिल जाता है कि मार्केट यहाँ से निकलती है इस गैप से तो कहाँ तक जा सकती है। तो ये -0.5 और -1 तक गई, देखो 2 दैट वहाँ तक गई, फिर रिवर्स हो गई। यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप बनता है, ये फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप, इसको इनिशियली एक बार तो तोड़ देती है मार्केट। अब देखो यहाँ पे ऑल टाइम हाई में हमें हमेशा ऊपर डायरेक्शन की तरफ हमें ध्यान में देना चाहिए, वो ये एज अ टाइप जूडा टाइप एक हमारा कंडीशन बन जाती है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रेजेंट फेयर वैल्यू के ऊपर तो आती है मार्केट, फिर नीचे तोड़ करके नीचे निकल जाती है, फिर यहाँ पे फाइनली इसको तोड़ करके जैसे फर्स्ट प्रेजेंट के अप के लिए हम यहाँ पे टारगेट कर सकते थे, फर्स्ट प्रेजेंट फेयर वैल्यू गैप टैप किया, रिस्पेक्ट दे रहा है, बॉडी रिस्पेक्ट दे रहा है, दूसरी डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, ट्रेड लेते कहाँ तक, जो मैंने बताया ये जो क्लीन हाइस पड़े हुए थे हमारे पास में, ये क्लीन हाइस यहाँ तक मार्केट जा सकती है। और एक और अगर आप और भी चीज़ों को देखोगे तो जो ये मैं 15 मिनट का एफ देखा, ये इसके ऊपर मार्केट जैसे ही क्लोज करते हो, जब दूसरी कैंडल इसके टॉप को टच करते हैं यहाँ पे आपका ट्रेड, और इस एफ के नीचे यहाँ पे एसएल और ये हमारा टारगेट, तो 1:4.5 तक का आपका टारगेट बन सकता है, ठीक है। यहाँ से ट्रेड लेने में थोड़ा सा वो लगता कि मार्केट में यहाँ से यहाँ तक मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ी और नॉलेज चाहिए, मतलब कि फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू कैसे, क्योंकि देखो हमारा ओवरऑल ऊपर हाइस तो पड़े हुए हैं, मार्केट नीचे आई, फर्स्ट प्रेजेंट थोड़ा जूड़ा स्विंग दिया, नीचे को ट्रैप किया बाय सेलर्स को, ऊपर गया, जैसे इसने फर्स्ट प्रेजेंट फेयर वैल्यू गैप को तोड़ा, यहाँ पे आपकी ट्रेड बनती है, लेकिन इस कैंडल ने तो तोड़ा, फिर नीचे आ गया तो यहाँ पे एसएल जाता, दूसरी बार में फिर आप रखते तो फिर अब दूसरी बार में मार्केट जाती है। तो यहाँ पे इस तरीके का एक एंट्री मॉडल बनता है। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इसमें एक कह सकते हैं एक छोटा सा वो दे रहा हूँ साइन कि हाँ किस तरीके से बन सकता है फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप में। इसके लिए कुछ और परसेप्शन बिल्ड कर सकते हैं कि मार्केट में ऑल टाइम हाई के लिए क्या करना है, क्या कैसे करना है, ठीक है। हाँ,
तो आज का ट्रेड इसी तरीके से बनता है। आज का ट्रेड इतना ही है। हाँ भाई, गर्मी बहुत है भाई, मैं पसीने से लथपथ हो गया हूँ। मैं पंखा बंद करके, फ़ैन बंद करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा, क्योंकि फ़ैन की आवाज़ इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, इसलिए अब मैं पूरा पसीने से भीगा हुआ हूँ, सच में, सच्ची। ओ भाई साहब। तो देखो, अब देखो फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वाले गैप से ऊपर का हाइस्ट तक, अभी मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी इतनी नॉलेज मुझे नहीं है, तो ओपनिंग रेंज गैप का सीई आता है, फिर ये 15 मिनट का एफजी आता है। तो हो सकता है मार्केट यहीं से थोड़ा बहुत और रिट्रेसमेंट दे सकती थी नीचे, लेकिन जब मार्केट ने इसको तोड़ा तो यहाँ से श्योर शॉर्ट एंट्री बनती है तुम्हारी यहाँ तक के लिए। यहाँ से मुझे थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, सी चीज़ें समझनी पड़ेगी कि यहाँ से, हाँ बनता है, सिंपल बनता है, सिंपल बनता है। ऊपर हाइस पड़े हुए हैं, ये फर्स्ट प्रेजेंट, ये एक मॉडल होता है ना, आईसीटी का एक मॉडल, सिंपल मॉडल है। आपका बायस का है, अच्छा ऊपर है, 930 ओपन होता है, नीचे जाता है, ठीक है, जूड़ा स्विंग बन गया, ट्रैप किया। जब इसने इस फर्स्ट प्रेजेंटर फेयर वैल्यू को तोड़ा, यहाँ पे तुम्हारी एंट्री, तुम्हारा बायस जहाँ पे वहाँ पे ले लो, सिंपल। लेकिन हर्डल क्या है? ओपनिंग रेंज गैप का सीई, 4 आर भी है, 15 मिनट का एफजी है, और ओवरऑल अगर आप डिक्सी को देखते हैं, ये कब पंप करता है, देखो अगर आप टाइम देखोगे तो 10:30 के बाद में, ऐसे फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू के बाद में ये, और हाँ 10 बजे के आसपास। तो अगर डिक्सी पे जाते हो तो डिक्सी पे ये 10 के बाद मार्केट, इसके 10 के बाद मार्केट काफ़ी ऊपर, देखो 10:55, फिर मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आती है, फिर ये, तो ये ओवरऑल इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है। तब ये ओवरऑल घूम रही है, ठीक है, फिर ओवरऑल ये घूम करके ऊपर जा रही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से 10:44 से लेकर के घूमती गई, थोड़ी सारी वो दिया, फिर 11 बजे तक, और ये डिक्सी में 10 से लेकर के 11, यहाँ यहाँ कहीं तक, तो मार्केट यहाँ ओवरऑल कंसोलिडेट करते रही, डेली हाई ले लिया। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से कि अब ये डेली हाई ले रहा है, तो ये भी घूम घूम रहा है। ओके, लेकिन ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पे जेन्युइन एंट्री का मैंने जो बोला, ब्रेकर ब्लॉक था, छोटा सा ट्रेड बनता है यहाँ पे, फिर ओवरऑल जब मार्केट ने यहाँ लिया तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है। तो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही, फिर देखते हैं, मिलते हैं।